गाजीपुर में ग्रामीणों और एक सेना से रिटायर्ड जवान ने मिलकर एक अनोखी पहल की है। वे बिना सरकारी मदद के मगई नदी पर पक्का पुल बनवा रहे हैं। ये पुल कायमपुर छावनी सहित कई गांवों को जोड़ेगा। पूरी खबर जानने के लिए इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। बने रहिए TNI 24 के साथ। सेना से रिटायर्ड रविंद्र यादव ने पुल निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का योगदान दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 25 फरवरी 2024 को शिलान्यास किया। इसके बाद से लोगों का आर्थिक सहयोग लगातार मिल रहा है। 108 फीट लंबे इस पुल का निर्माण कार्य आधा पूरा हो चुका है। नदी में 2 पिलर बन चुके हैं। इंजीनियरिंग कोर्स से रिटायर्ड रविंद्र यादव और एक आर्किटेक्ट की देखरेख में पुल की डिजाइनिंग की जा रही है और निर्माण कार्य चल रहा है। आजादी के बाद से ग्रामीण पुल के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्तमान में लोग बांस का पुल बनाकर आवागमन करते हैं। बाढ़ के समय छोटी नाव का सहारा लेना पड़ता है। पुल न होने से जिला मुख्यालय की दूरी 10 से 12 किलोमीटर बढ़ जाती है। थाना मात्र 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन सड़क मार्ग से जाने में 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण आपसी आर्थिक सहयोग और श्रमदान के जरिए पुल का निर्माण करने में जुट गए। ग्रामीणों की ये मेहनत रंग लाती भी नजर आ रही है। ये पहल बिहार के दशरथ मांझी की याद दिलाती है, जिन्होंने अकेले हथौड़ी और छैनी से पहाड़ काट कर रास्ता बनाया था। अपना परिचय दे दीजिए। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि मीडिया इस क्षेत्र में पहुंचकर इस नदी के किनारे जो सरकार को जगाने का काम कर रही है, इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद दूंगा। मेरा नाम रामकीर्ति यादव, पूर्व प्रमुख मोहम्मदाबाद। यहाँ पर एक पुल बन रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, सुने, आप भी सहयोग कर रहे हैं। कैसे बन रहा है? ग्रामीणों की इस पहल पर क्या कहेंगे? ग्रामीणों की पहल तो है ही है। सबसे धन्यवाद दूंगा इनके कलिका यादव के भाई रविंद्र यादव को, अपने गाढ़े कमाई का 10 लाख रुपया देकर, और हमारे न्यायमूर्ति शेखर यादव से जो इसका शिलान्यास किए। उसी समय जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ कि जरूर इस काम को करना चाहिए, और जनता ने अपने तहे दिल से मेहनत कर रही है, और जो जिसको बनता है वो यहाँ देने का काम करता है। और हमारे पास ये कल का यादव पहुँचा मोहम्मदाबाद और कहे कि भैया पुल हम लोग बनवा रहे हैं, उसमें आपका जो सहयोग होगा। हमने कहा कि हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जितना हुआ उतना हम लोग मेहनत करके इनको व्यवस्था कराया। अगला कड़ी में भी हम लोग चाहते हैं कि 2 महीना के अंदर ये पुल का पूरा निर्माण हो जाए। आप ब्लॉक प्रमुख रहे, ये हाँ। तो किसी निधि से बनना चाहिए, प्रशासनिक, आप लोग तो जानते हैं। फिर ये गाँव के लोगों को अपना पैसा देना पड़ रहा है। भाई ये तो जनता की, जनप्रतिनिधि लोग का सोचना चाहिए कि अपने व्यवस्था से इसको बनवाया जाए। लेकिन अफसोस है भाई, तमाम पार्टी के नेता भी रहे हैं, सरकार भी रही है, तो सरकार चाहती तो बन जाता, अभी भी सरकार चाहती तो बन जाता। ये 21वीं सदी में भारत चल रहा है। भूखमरी को आप लोग दाद देते हैं कि कहीं भूखमरी नहीं है, लेकिन आप ज़मीन पर अगर सही दिल से सर्वे करेंगे तो बहुत कुछ निकल कर मिलेगा। जैसे आप यहीं देखिए, पिछड़ा हुआ इलाका, एकदम पिछड़ा है। यहाँ बांस के पुल बनाकर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन आज तक न कोई नेता, न कोई सरकार, न कोई व्यवस्था, कोई को जू नहीं रहेगा। लेकिन एक आदमी न्यायमूर्ति के आने से सारे प्रशासन के दिमाग में आया कि नहीं, ये काम सही हो रहा है और इस पर सबको सहयोग होना चाहिए। माने हमारे DM महोदय जी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अब देखिए वो कितना मेहनत करके इस पुल में क्या सहयोग करा रही हैं। मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इस क्षेत्र में पदार्पण अपना समय देकर इस पुल को शिलान्यास में उनका भी योगदान था। और जनता तो प्रयास कर ही रही है, नेता लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि इस पुल पर हम लोग देकर इसका और मानक बढ़ाकर अच्छा से अच्छा काम करें। लेकिन अफसोस है, आप लोग तो मेहनत कर रहे हैं। आप ही लोग का देन है कि पूरा जिला जान गया। अगर मीडिया नहीं इस चैनल को चलाती तो हमको नहीं लगता था कि किसी के दिमाग में कोई बात है। आज सब लोग परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है।
जी भैया, ये पुल बन रहा है, आप लोग रेगुलर आते जाते हैं, तो कैसी दिक्कत हो रही है, बनने पर कैसी सहूलियत मिलेगी? इसमें आने जाने के लिए तो भैया हम लोग आ ही जा नहीं रहे थे, इसलिए नहीं आ जा रहे थे कि बाढ़ आ जाती है। यहाँ से लगभग हमको लग रहा है कि 500 मीटर नाव पर चढ़ा जाता है, जो उस गांव की दूरी है, और उस मंदिर तक जा करके उधर मेरा बगल में खेत भी है, उस खेत में जजात लगी रहती है, नाव से लोग जाते हैं, नाव डूब भी जाती है, जजात भी नुकसान होता है, और हम लोग भी चढ़ते हैं, बहुत डर के मारे चढ़ते हैं कि अभी नाव डूब जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, इसमें मर जाएंगे। लेकिन मजबूरी में कहीं ना कहीं हम लोग चढ़ते हैं। लेकिन अब जैसा ही कालिका यादव ने पहल किया, पूछा सारे लोगों से, क्षेत्र के लोगों से पूछा कि भैया यहाँ हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि ये पुल बन जाए। हम लोगों ने कहा कि भैया ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन ये काम हो जाए तब। इन्होंने कहा कि आप लोग केवल हमारा साथ दीजिए, साथ यदि देंगे तो ये काम हम लोग कर लेंगे। तो हम लोगों ने भी इनके साथ कदम से कदम मिलाया और चलने का काम किया। जहाँ इन्होंने ज़रूरत समझा वहाँ बुलाया, हम लोगों ने गया, और इसके बाद ये पुल का निर्माण आप लोगों के सामने निर्माणाधीन है, चल रहा है काम। अभी कल ये लोग धूप में थे, हम इसी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन मैंने धूप में नहीं खड़ा हुआ, उस छाया में खड़ा होकर के देखा। हमने कहा कि गजब आप हैं कालिका भाई, कि इतने करीब धूप में, और सारे लोग मेहनत गांव के लोग कर रहे थे। हमने प्रशंसा किया इन लोगों का। देखिए, ये प्रशासन का काम होता है, निधि होती है, सरकारी विभाग होते हैं इस काम के लिए, यहाँ ग्रामीण कर रहे हैं। ये बात मैंने इनसे कहा, ये चूंकि ये इनका उम्र लगभग अब 60 साल लगभग हो गया, हम लोगों का उम्र अभी 30 साल हो रहा है, 32 साल। हमने कहा कि जब शुरू में ही ये कहे तो मैंने कहा, ये कालिका भैया ने कहा कि कोई हमने क्षेत्र का सांसद, अभी एलजी साहब का बगल में घर है, पुल बन जाएगा तो एलजी साहब भी जाएंगे, जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, इसी पुल पर वो भी चढ़ करके जाएंगे इस पुल पर। इन्होंने कहा कि मैंने किसी भी ये नहीं देखा कि कौन किस दल का है, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, चाहे बसपा का भी गवर्नमेंट में, किसी भी विधायक को और सांसद को मैंने नहीं छोड़ा, मंत्री को नहीं छोड़ा, लेकिन कोई आज तक ले मेरे काम को नहीं सुना। और इस काम को आश्वासन मिला, लेकिन इस काम को नहीं किया। तो मैंने प्रण किया कि अपने इस काम को कर दें। हमने कहा कि भाई बढ़िया है, जब सारे लोगों, सारे प्रतिनिधियों से आपने कह करके देख लिए हैं और कह चुके हैं, तो आप अपने काम कर रहे हैं, सक्षम हैं। हम लोग कदम से कदम तो मिलाने के लिए ही हैं, 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं। करना है आपको है, मेहनत आपको करना है। इन्होंने कहा कि लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो या बॉम्बे, कहीं भी जो प्राइवेट भी काम कर रहा है, जो सरकारी काम कर रहा है, अपने वो लोग 10 रुपया से लगा करके 1000 रुपया, 10,000, कोई गिट्टी का बालू दिया, कोई गिट्टी दिया, कोई बालू दिया, कोई छड़ दिया, कोई अपना श्रमदान किया, और सारे लोग मिल करके इतना खड़ा लोग किए। 1 साल से इतना ये बना। हमको लग रहा है कि इसी तरह से लोग चलेंगे तो ये बरसात जो आने वाली है, जुलाई महीना से पहले पुल बन करके तैयार हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। अपना परिचय दे देंगे। परिचय देने से पहले हम आप लोगों को इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या को उठाने के लिए, आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इतनी कड़ी धूप में आप लोग चल कर के आए, हम लोगों का सहयोग करने के लिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमाकांत यादव, बगल के गांव बासदेपुर का रहने वाला हूं।
यहाँ पर एक बांस का पुल दिखाई दे रहा जी। है और बगल में एक निर्माणाधीन पुल है, क्या जी। कहानी है दोनों की? कहानी ये है कि जब से यह गांव बसा है, करीब 200 साल पहले से यहाँ गांव बसा है, और इस गांव के लिए दुर्भाग्य ये है कि इस गांव के लिए आज आप रास्ते से चल करके आए हैं। आज से 15-16 साल पहले इस गांव में रास्ता के नाम पे न पूरब से, न पश्चिम से, न उत्तर से, न दक्षिण से, न रास्ते के नाम पे कुछ नहीं था। बस था तो केवल टूटी फूटी मेढ़ियाँ। अगर इस गांव में किसी की अनहोनी हो जाए, किसी को कीड़ा काट लिया, किसी को माने किसी तरह की कोई समस्या हो, तो वो रास्ता से चल करके नहीं, वो मचोलना से चल करके जाता था मोहनपुरा, और मोहनपुरा से टूटी फूटे रास्ता से फाकराबाद होते हुए मोहम्मदाबाद से तो गाजीपुर जाता था। करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। 2 क्रॉसिंगों का सामना करना पड़ता था, और ट्रैफिक का तो देख ही रहे हैं आप। फिर ये पुल जो बांस वाला, अब ये बांस वाला बना है जिससे वैकल्पिक व्यवस्था है। किसान आदमी है, आधा क्यामपुर छावनी का आधा गांव जो है ये नदी इस पार है और 70% गांव इस तरफ है, तो दोनों तरफ के लोगों का आदान प्रदान आना जाना लगा रहता है। 70% किसानी इस साइड है तो 30% किसानी इस साइड है। अब आना जाना लगा है तो बांस का पुल बना करके अपना आदमी काम निपटा रहा है। ये तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी। देखिए, जनप्रतिनिधियों से करते करते हम लोग थक गए। थक जाने के बाद, नहीं तो ये बताइए अपनी गाढ़ी कमाई का कौन सा आर्मी का जवान कितना हार्ड मेहनत करता है। आज देश में अगर कोई 1 नंबर का पैसा किसी के पास है, 1 नंबर का अगर कोई देश के साथ वफादारी से अपना ड्यूटी करता है तो आर्मी का जवान है। और वो अपनी गाढ़ी कमाई का 10 लाख रुपया इस पुल में चंदा किया है, इस क्षेत्र के लिए, इस जनता के लिए। तो अब आप कल्पना कर लीजिए कि कितनी बड़ी पीड़ा है। और उस पीड़ा को देखते हुए पूरे क्षेत्र के लोग उस आर्मी के जवान के पीछे पीछे जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान के नारा के तहत आज इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है और इतना बड़ा काम किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत जैसे हुई, जो आपके फौजी भाई आप क्या बता रहे हैं, तो हाँ। आए रहे होंगे, क्या देखे, कैसे, मतलब निर्णय कैसे लिए? तो आप लोग बहुत दिनों से झेल रहे थे। बहुत दिनों से झेल रहे थे तो आए तभी न देखे, यहाँ की स्थिति देखी करने का काम शुरू कराए। कैसे शुरू हुआ, मतलब क्या पहले कौन पहल किया, पैसा कैसे आया? पहल वही पहल किए ना, पैसा वही दिए, उसके बाद जनता पैसा देना शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे पूरी चीज बताइए कि वो आए 10 लाख रुपए दिए, क्या क्या बात हुई, थोड़ा सा बताइए। बतला तो दिए भैया ना कि वो आए 10 लाख रुपया दिए, इसके बाद में इसका नोए का खुदाई किए, न्यायमूर्ति साहब को बुलवा कर इसका जो है कि शिलान्यास कराए, और यहाँ की मिट्टी देखे। एक बाद मिट्टी देख कर कहे कि नहीं, नीचे की जो है कि मिट्टी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी इसी विभाग के इंजीनियर हैं फौज में। एक बाद जब अपना काम शुरू हो गया तो धीरे धीरे जनता जो है कि अपने माने चंदा देना शुरू कर दी। हम लोग अपना काम कराते रहे। ये गांव के ही लोग करा रहे हैं या बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है। जिले के माने जिले से लेके और यहाँ तक गाजीपुर जिले और बलिया के जोतने माने दुनिया है, हम लोग जहाँ तक गए कुछ न कुछ लोग दिए। इस पुल बनने से 100 गांव की माने मुख्यालय जाने की दूरी माने जान लीजिए कि जो 46 किलोमीटर है वो 16-18 किलोमीटर में बदल जाएगी। मोहम्मदाबाद विधानसभा के शासनावाद के अंतर्गत बन रहा है श्यामपुर में मगई नदी पर पुल ग्रामीणों के द्वारा चंदा से बनाया जा रहा है। इसमें तमाम बातें सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मानक या फिर परमिशन लिया गया है या फिर वास्तविक स्थिति क्या है, क्या बताएंगे? अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है कि ग्रामीणों द्वारा कायमपुर में मंगई नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है। चूँकि उनका कहना है कि इस पुल की उनको आवश्यकता थी और ये स्वीकृत नहीं हो पाया। तो चूँकि ये एक पुल का मामला है और पुल जो है काफ़ी भारी वाहन भी उसमें चलेंगे और ये पब्लिक सेफ्टी से संबंधित है, तो इसके संबंध में जांच कराई जाएगी कि क्या वो पुल जो बन रहा है, निर्माणाधीन है अभी, तो उस पुल की क्या स्ट्रेंथ है और क्या ये PWD के विभागीय नियमों के तहत बनाया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता क्या है, ताकि किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई पब्लिक सेफ्टी को लेकर के कोई बात ना हो। इसको हम लोग चेक कराएंगे।